अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम 2021 का पेपर आगे का सॉल्व करेंगे, जो हमने पार्ट बी सॉल्व करना स्टार्ट किया था। वहाँ पर हमने क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर अब कंप्लीट आज हम इंशाल्लाह इसको करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो भी सारे के सारे 9th से रिलेटेड हैं। जाफर इज़ द सेल्समैन इन अ शॉप, ही gets 200 rupees per month and 5% commission on the goods sold. He sold goods worth 4,500 in a month. Find his income. अब बात यहाँ पे क्या आ रही है, एक सेल्समैन है। सेल्समैन जो है वो 200 रुपीज़ समझ लें उसकी सैलरी है, और 5% वो कमीशन कमाता है जो वो चीज़ें सेल करता है उसके ऊपर। अब इस हिसाब से देखें तो हमने 5% कमीशन के हवाले से देखना है, तो 5% कमीशन ऑन वर्थ 4,500 जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। 5% मतलब 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 4,500 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 20 से 20 कट किए हैं और इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। सैलरी इसकी 200 है, कमीशन 225 है, तो इन दोनों को आप प्लस करके इसकी पर मंथ सैलरी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। 15 स्पून्स ऑफ शुगर आर रिक्वायर्ड फॉर 6 एग केक। 15 शुगर्स की जो स्पून्स हैं वो हमें एक एग केक बनाना है, उसमें ज़रूरत होगी। तो हाउ मैनी स्पून्स ऑफ शुगर विल बी रिक्वायर्ड फॉर 8 एग केक। 8 एग्स का जब हम केक बनाएंगे तो हमें कितने स्पून्स ऑफ शुगर रिक्वायर्ड होगी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले प्रिपेयर सपोज़ कर लेते हैं। सपोज़ द रिक्वायर्ड स्पून्स ऑफ शुगर इज इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि हमें मालूम करना है ये। तो रेशो बना एग्स एंड स्पून्स ऑफ शुगर के दरमियान। अब यहाँ पर 6 जब हैं तो हमारे पास स्पून ऑफ एग जो आ रहे हैं यहाँ पर 15 स्पून्स 6 एग्स, तो 15 स्पून्स और 6 एग्स आ गए। हाउ मैनी स्पून्स नहीं मालूम, एक्स, और उसके बाद 8 एग्स, तो 8 एग्स इस तरह से आ गए। अब हम इसी तरह से लिख देंगे एक्स 15 रेशो 8 रेशो 6, ठीक है। ये हमने पूरा रेशो फिक्स कर लिया। उसके बाद यहाँ हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि ये इसके इक्वल आ जाए, इसके साथ लिख देंगे इसको मल्टीप्लाई करके, और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे दोनों को। अब इसी तरह से हम करेंगे आगे के। एक्स यहाँ रहेगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ये वैल्यू यहाँ के डिवाइड करेगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट आंसर 20। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये है आपका बेस 5 सिस्टम। बेस 5 सिस्टम के अंदर 5 इज इक्वल्स टू 10 होता है, और इसी तरह से हम आगे टेबल बनाते हैं। लाइक 5 इज इक्वल्स टू 10 है तो 10 इज इक्वल्स टू 20 होगा, और इसी तरह से 15 इज इक्वल्स टू 30 होगा, और 20 इज इक्वल्स टू 40 होगा। ये इस तरह से टेबल बनता है। अब यहाँ पर 1 3 ज़ार 3 रहेगा, 1 4 ज़ार 4 ही रहेगा, 1 4 ज़ार 4 ही रहेगा, लेकिन 4 3 ज़ार 12। अब 12 इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। 5 10 के इक्वल है, 10 20 के इक्वल है, तो 12 किस इक्वल होगा 22 के। तो हमने 2 यहाँ लिखा, 2 ऊपर लिखा, ठीक है। इसी तरह से 4 4 ज़ार 16, तो 16 इक्वल होगा 26 के, और इसके साथ साथ यहाँ पर कैरी लगा हुआ है 2, तो हम उसको 2 को भी प्लस कर लेंगे और फिर इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। 26 + 2 तो हमारे पास बनेगा 33, तो 3 यहाँ आ गया और 3 आपका कैरी हो गया। अब इसी तरह से 4 4 ज़ा 16, 16 के अंदर फिर दोबारा 16 जो होता है हमारा 26 के इक्वल होता है। 16 के अंदर हम 3 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 34, 34 आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 2 3 ज़ा 6, 6 जब 5 10 के इक्वल है तो 6 11 के इक्वल होगा, तो यहाँ पर 1 और फिर 1 कैरी। फिर 2 4 ज़ा 8 और 1 9, तो 9 किसके इक्वल होगा 9 इज इक्वल्स टू 14, तो 4 यहाँ आ गया आपके पास, और 4 1 आपका कैरी हो गया। फिर 2 4 ज़ा 8 और 1 9, नो 9 इज इक्वल्स टू, अभी हमने फाइंड आउट किया था ये 14, तो 14 आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हम यहाँ प्लस करते हैं। बेस 5 सिस्टम कर रहे हैं तो बेस 5 सिस्टम के अकॉर्डिंग हम प्लस करेंगे। 3 + 0 0 3 रहेगा। 4 2 6 के इक्वल होता है, तो 6 यहाँ पर हम 5 10 के इक्वल है, तो 6 11 के इक्वल होगा, 1 यहाँ और 1 यहाँ। अच्छा जी, 4 और 1 5 5 इक्वल्स टू 10 होते हैं। अच्छा, आप डायरेक्ट ये हम करना चाहें तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट करना चाहें अगर प्लस के अंदर प्रॉब्लम होता है तो इनडायरेक्ट भी किया जा सकता है। जैसे कि 4 और 1 5 है, 5 इक्वल्स टू 10 है, 10 के अंदर आप 3 प्लस करें। जब 10 के अंदर आप 3 प्लस करेंगे 10 + 3, तो यहाँ पर आपने 3 और यहाँ 1, इसका मतलब है 10 और 3 13 हो रहे हैं, और उसके अंदर आप 1 और प्लस करेंगे तो 3 और 1 4 और 1, यानी कि 14 बनता है, तो 4 यहाँ और 1 यहाँ। इस तरह से भी आप सिंपल
चंक्स के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स पार्शली आप प्लस करके भी चेक कर सकते हैं। 4 4 8 और 1 9 9 हमें मालूम है कि 14 के इक्वल है, तो 14 दोबारा से आ गया। फिर इसके बाद 4 3 7 और 1 8 8 13 के इक्वल है, 13 लिख लिया हमने। 1 1 2 2 तो 2 ही रहेगा, क्योंकि बेस 5 स्टार में 5 या 5 से ऊपर वाली वैल्यूज़ चेंज होती हैं, लेस देन वैल्यूज सेम रहती हैं। तो 2 हो गया। इस तरह से आपका ये आंसर भी कंप्लीट हो गया। आगे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है पार्ट बी का। अ पर्सन सेव्ड 200 रुपीज़, हाउ मच ज़कात इज़ ड्यू ऑन हिम, हिज वाइफ हैड ऑर्नामेंट 20,000 रुपीज़। मतलब वाइफ के पास जो ऑर्नामेंट यानी कि जेवरात हैं उनकी वैल्यू भी 20,000 रुपीज़ है, और पर्सन ने 20,000 रुपीज़ ही सेव किए हुए हैं। सबसे पहले हम डेटा प्रिपेयर कर लेते हैं, टोटल वर्थ कितनी आ रही है। तो सेविंग अमाउंट 20,000 है, ऑर्नामेंट वर्थ भी 20,000 है, तो टोटल अमाउंट बन जाता है 40,000। ज़कात आपको पता है 2.5% होती है, 2.5% लिखें या इस तरह से आप लिखें। तो यह आपने 40,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5%, इसको आपने न्यूमेरिक्स के अंदर लिखा, फिर 20 से 20 कट कर दिए। इन दोनों को आप ऐसे उतार लेंगे, 400 बने यहाँ से, और मल्टीप्लाई बाय 2.5। अब 0 पॉइंट हटाना है हमने, तो पॉइंट हटाया हमने। यहाँ पर जितने पॉइंट के बाद डिजिट होते हैं ना उतने हम 0 लगा देते हैं, ताकि पॉइंट डेसिमल सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यहाँ हमने 10 बना दिया, फिर 0 से 0 काट दिया। अब आपके पास वैल्यू जो बनी 40 मल्टीप्लाई बाय 25 बनी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट आंसर 1000। इस तरह से हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं।